बहुत रोई जान। हनुमान जी जैसे महाबलवानी की माँ उसके सामने असहाय अवस्था के लिए रो रही है, हनुमान जी पर क्या बीत रही होगी आप जरा कल्पना करें, कल्पना करें। लेकिन हनुमान जी बहुत बुद्धिमान है। तू आया था तो थोड़ी मुझे शांति मिली थी, फिर तू चला जाएगा, तू जाने की बात कह रहा है। अब मेरे लिए वही रोने के दिन और रोने की जगने की रातें, मैं कैसे अपने प्राणों की रक्षा कर पाऊँ। 1 मास तक मैं प्रभु के आने की प्रतीक्षा करूंगी। अगर 1 मास के अंदर प्रभु नहीं आए तो सीता को वो जीवित नहीं पा सकेंगे। माँ को सांत्वना देकर और माँ के श्री चरणों में शीश रखकर प्रणाम कर, जैसे ही हनुमान जी ने छलांग लगाने के लिए गर्जना की, तो जितनी इतनी भयंकर गर्जना थी कि जो गर्भवती राक्षसियां थी सबके गर्भ गिर गए, सबके गर्भ शाप हो। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि हनुमान जी जैसा परम ज्ञानी और ये स्त्रियों की गर्भ गिराए, इसकी कारण से ये तो अशुभ माना जाता है, गर्भ गिराना ये तो पाप है। ये हनुमान जी जैसे ज्ञानी, इनसे कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि गर्भ गिराए। गोस्वामी जी ने कहा कि हनुमान जी जो कुछ करते हैं बहुत विचार कर करते हैं, बहुत सुविचार से करते हैं। हनुमान जी इस बात को जानते हैं कि 1 मास के अंदर भगवान आएंगे और इन सब बड़े बड़े राक्षसों को मारकर चले जाएंगे। तो जो बालक गर्भ में पल रहे हैं राक्षसों के, ये समय पाकर जन्म लेंगे, ये राक्षसी कृत्य करेंगे, इनके आचरण वही होंगे और इसके कारण से भगवान को बार बार लंका आना पड़ेगा। इसलिए एक ही बार में मैं समेटना चाहता हूँ। छोटों को मैं समेट रहा हूँ, बड़ों को भगवान आएंगे समेट लें। और बंधु और बहनों, ये हनुमान जी का दर्शन है। जो प्रकट बुराई है ये तो दिखाई देती है, और कई बार ऐसी बुराई में फंसा हुआ व्यक्ति भी बुराई भले ही न छोड़े, लेकिन तो भी ग्लानि उसको भी होती। क्या बताएं, आदत पड़ गई है, बिना 2 घूंट पिए चैन नहीं पड़ता है, बहुत मुश्किल हो गई है। बहुत बार संकल्प किया, गंगा जी में भी बोतल फेंकी, ये किया वो किया, लेकिन क्या करें। जो प्रकट बुराई है उसको मिटाना सरल होता है, लेकिन जो हमारे मन के गर्भ में बुराई बैठी हुई है उसे विधाता भी दूर नहीं कर सकता है। वो चिता तक साथ जाती। कई लोग कहते ज़्यादा नहीं महाराज, हमको ज़्यादा रोज वाले नहीं, कभी कभी कोई एक आधा घूंट ले लिया, किसी की शादी में चले गए कोई एक आधा घूंट ले लिया। हमारा थोड़ा सा और रियल एस्टेट का व्यवसाय है, तो अफसरों के साथ थोड़ी लाइजनिंग करनी पड़ती है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए एक आधा घूंट ले लेते हैं। हम कोई रोज आदत वाले नहीं हैं। ये जरा सा एक घूंट सारे परिवार को अंधेरे गड्ढे में डुबो देता है। इसलिए बड़ी बुराई को मिटाना सरल होता है, लेकिन जो हमारे गर्भ में पल रही है उसको पहले तो पहचानना और उसको मिटाना ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत। जरा सी तीली स्वाहा कर देती, छोड़ती नहीं। इसलिए हनुमान जी भविष्य के गर्भ में भी जो पलने वाली बुराइयां, साधु इसलिए साधु कहे जाते हैं, जो वो साधक से साधु बने, उन्होंने साधना की है। भविष्य के गर्भ के लिए भी अगर कोई छोटा सा दोष दुर्गुण, कई बार देखा होगा व्यक्ति जवानी में बहुत अच्छा जीवन जी रहा था, बुढ़ापे में विकृत होगा। बहुत बड़े बड़े लोग आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बहुत वृद्धावस्था में आकर व्यक्तियों को ठोकर लगी है, विकृत हुए, गड्ढे में गिरे, अंधेरे में ठोकर खाई है। कारण क्योंकि बचपन की छोटी आयु के जो दुर्गुणों के बीज थे वो पड़े रहे और अनुकूल मौसम नहीं मिला, वो दबे रहे। और अनुकूल मौसम मिला, दोस्तों के साथ शिमला घूमने चले गए, करिया सत्यानाश वहाँ जाकर करिए। तो गर्व आप जानते हैं, बथुआ कभी बोया नहीं जाता, बथुआ को कोई बोता नहीं है। और पूरे साल खेत में पानी दीजिए, खाद लगाइए, बथुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही दिवाली वाला कार्तिक मौसम शुरू हो जाएगा, खेत में बथुआ निकलना शुरू हो जाता है। कारण बथुआ के बीज धरती के गर्भ में पड़े थे, अनुकूल मौसम की प्रतीक्षा कर रहे थे, अनुकूल मौसम की
अभी आप मई जून में देख लीजिए, सारी सड़कें एकदम साफ हैं, जो साइड की पटरियाँ हैं एक भी घास का तिनका नहीं है। और जैसे रिमझिम वर्षा शुरू हो जाएगी, अनेक प्रकार की वनस्पति और फूल ऐसे निकले आएंगे। किसी ने बोए नहीं है, सरकार ने बोई नहीं है, कहाँ से आ गए? ये धरती के गर्भ में जन्म से ही पड़े थे, सृष्टि के जन्म से ही पड़े थे, अनुकूल मौसम की प्रतीक्षा कर रहे थे। बंधुओं और बहनों, ये सत्संग इसी बात के लिए, सत्संग का कोई और दूसरा अर्थ नहीं। सत्संग का अर्थ है कि जो हमारे शरीर के भीतर मन, बुद्धि और हृदय के गुफा में जो शुभ और अशुभ और दोनों साथ साथ आते हैं, विधाता जब जन्म देता है, क्या है भाई चौपाई? सुमति कुमति सबके उर है, सुमति कुमति सबके उर है, नाथ पुराण निगम असत है, नाथ पुराण निगम असत है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जितने सद्गुण एक सिद्ध पुरुष में होते हैं बंधुओं, उतने ही सद्गुण एक दुष्प्रवृत्ति के व्यक्ति के अंदर भी होते हैं। और जितने दुर्गुण एक दुष्प्रवृत्ति के मन में होते हैं, उतने ही दुर्गुण एक साधु पुरुष के मन में होते हैं। ये विधाता के यहाँ से बराबर बंटवारा है, वहाँ छोटा बड़ा कुछ नहीं है। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। हम खाद किसको देना चाहते, नराई में खुरपी से काट कर किसको फेंकना चाहते, ये सत्संग का प्रभाव होता है। सत्संग यही करता है, शुभ के पौधों को पानी दे देता है और अशुभ के पौधों को दबा देता है, उगने नहीं देता। इसी के लिए सत्संग, शायद कबीरदास जी ने कहा, एक बार गा लीजिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, होई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, मेरी सुमिरन में राग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में राग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से कोई हंस करेंगे, कागा से कोई हंस करेंगे, मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
कबीर राम सुमिरन में, नाम सुमिरन में, राम सुमिरन में, ओ राम सुमिरन में, राम सुमिरन में, कहते कबीर नाम सुमिरन में, कहते कबीर राम सुमिरन में, पागी सके तो अब मागे, तेरी अच्छी बनेगी, पाग सके तो अब मागे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग केवल एक ही काम करता है, हमारे हृदय के भीतर विधाता के द्वारा डाले गए शुभ और अशुभ के बीजों का विश्लेषण करके उनको अलग अलग कर देता है। शुभ के बीजों में खाद दे देता है, अशुभ के बीज को दबा देता है, लेकिन मरते न, ये चिता तक साथ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत श्रेष्ठ पुरुष अति वृद्धावस्था में विकृत हुए, बहुत, और बहुत बड़े बड़े अपराधी दुष्प्रति के लोग एक समय पाकर देवताओं जैसे साधुओं जैसे हो गए। कारण वो जो बीज था, किस बीज को खाद पानी मिला। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गले में ढोल लटकाकर बोला करते थे, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। साधु का संग करो। साधु माने जो सधा हुआ है, साधु माने साधक, माने जो सधने का प्रयत्न कर रहा है, साधु माने जो सध गया है, और सिद्ध माने जो औरों को साधने का प्रयत्न कर रहा है। ये तीन श्रेणियां हैं। ये जो वेश है, ये वेश है, ये वेश संकेत देता है कि ये सधे हुए हैं, और इस वेश में कोई फिसलता है, डगमगाता है, गिरता है, उसका उत्तर देना बड़े बड़े आचार्यों के लिए समस्या हो जाती है। खाकी ड्रेस जिसने पहनी है तो लोग जान जाते हैं कि पुलिस का व्यक्ति है, इसका अनुशासन पालन करना हमारा कर्तव्य है, इसका संकेत मानना हमारा कर्तव्य है। अगर यही पुलिस वाला धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा में वैसे आए तो कोई उसकी बात को सुनेगा, मानेगा नहीं। तो जो ऊपर का वेश है, ये साधु का श्रृंगार नहीं है, ये वेश साधु की रक्षा करता है। अगर हमने ये वेश, एक सज्जन ने मुझे प्रश्न कर दिया, क्या तिलक लगाने से भगवान मिल सकते हैं? तो मैं समझ गया कि क्यों बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है, मैं समझ। क्या तिलक, बिना तिलक लगाए भगवान नहीं मिल सकते? मैंने कि नहीं मिल सकते। और बोला तिलक लगा के, मैंने कि जरूर मिलेंगे, लगा के देख। हम लगा के देख। तिलक ये सामान्य बिंदी नहीं है बंधुओं, तिलक ये ट्रैफिक कंट्रोल करने का सिग्नल है। अगर माथे पर तिलक लगा है, मुख से अश्लील भद्दी गाली नहीं निकल सकती। माथे पर तिलक लगा है, कोई उल्टा सीधा गाना नहीं निकल सकता। माथे पर तिलक लगा है, मारपीट नहीं कर सकते किसी से। माथे पर तिलक लगा है, अंधेरी गलियों में नहीं जा सकते, उल्टा सीधा खा पी नहीं सकते। या तो ये दुर्गुण छोड़ने पड़ेंगे या माथे का तिलक मिटाना पड़ेगा, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। लगा कर देखो, लगा कर देखो। आचार्यों ने बड़ी तपस्या से सारे के सारे चीजों का विकास किया है। वेश का प्रभाव होता है, केश का प्रभाव होता है, तिलक का प्रभाव होता है, सबका प्रभाव होता है। हाथ में अगर माला झोली है, जरा गाली दे के दिखा दो हमको, हो ही नहीं सकता। आपको झोली या तो छुपानी पड़ेगी या तो गाली को सुलाना पड़ेगा कि तेरा काम नहीं, सो जा थोड़ी। तो यहां से हनुमान जी इतने विवेकी थे कि भविष्य के गर्भ में भी अगर बुराई पड़ी रह गई, बीज भविष्य में भी बुरा बीज पड़ गया, तो अनुकूल मौसम आने पर वो फिर पौधा बनेगा, फिर कड़वे फल देगा, फिर जनता को त्रास देगा, फिर भगवान को बार बार आना पड़ेगा। इसलिए हनुमान जी एक ही बार में बुहारी लगा दी, बड़ों को भगवान समेटेंगे, गर्भ में पलने वाली बुराई छोटों को मैं समेटे जा रहा हूँ।
और यहाँ से हनुमान जी किलकारी मारते हुए उड़े चले जा रहे हैं आकाश मार्ग से। इधर सागर के इस किनारे पर बानर खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे, केवल लंका की ओर ही निगाहें रहती थी। और ऊपर से किलकारी मारते हुए, जब बंदर बहुत प्रसन्न होता है तो उसकी अलग प्रकार की किलकारी हुआ करती है। हमको बंदरों का, अच्छा अयोध्या वालों का तो बहुत ही अनुभव है, हमारे वृंदावन में भी हमको बहुत अनुभव है। मुझे लगता है हमारे आश्रम में कम से कम 500 बंदर होंगे, चूँकि उनके लिए खाना बहुत अच्छा मिलता है। हमने हजारों पौधे फलों के लगाए हुए, तो हर 12 मासी वो रहते, तो हम उनकी बहुत सी गतिविधियाँ पहचान गए हैं कि कब क्रोध में है, कब आनंद में है, कब प्रसन्नता में है। तो इधर से किलकारी मारते आ, और उधर से देखा हनुमान जी की किलकारी आ रही है, हाथ उठाए प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसे ही श्री हनुमान जी पृथ्वी पर उतरे, सारे बानरों ने जय जयकार कर दी, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सबने घेर लिया, सबने, हनुमान जी बताइए क्या समाचार है, माँ का पता लगा के नहीं लगा, प्रभु का कार्य हुआ कि नहीं हुआ। हनुमान जी का चिंता मत करो, पूरा प्रभु का कार्य ही करके वापस। ओहो, इतने गदगद हो गए हनुमान जी को बानरों ने कंधे पर उठा लिया, और पहले तो मंडल बनाकर नाच नाच कर हनुमान जी को गाने लगे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो। सब गाइए। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला, बजरंग बाला फेरू तेरी माला। अरे कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई आवे अर्जी लगावे। अरे सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अरे कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे, कृपा करियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। देखिए 2 मिनट में इस पर लूंगा आपके। जब सीता जी की खोज के लिए बानर चले थे तो घबरा गए थे। हनुमान जी ने कहा कि चिंता मत करो, यहीं बैठो, मेरी प्रतीक्षा करना। परीक्षेऊ मोई भाई, मेरी प्रतीक्षा करना। थोड़ा कष्ट होगा आपको, खाने पीने का कोई साधन नहीं, खारा जल है, कच्चे कच्चे कड़वे कंदमूल हैं,
लेकिन तो भी दुख सहन करना पड़े तो सहना, सही दुख कंद मूल फल खाई। लेकिन जब तक मैं सीता जी का पता लगा कर ना आ जाऊं, जब लगे आवो सीता ही देखी, जब तक मैं ना आऊं जाना नहीं, प्रतीक्षा करना। और भक्ति का ये पहला और अंतिम सूत्र कहिए, सिद्धांत कहिए, प्राण कहिए, भक्ति में प्रतीक्षा चाहिए। हम भक्ति में परीक्षा लेते हैं, हम देवताओं की, साधुओं की परीक्षा लेते हैं। नहीं नहीं, परीक्षा मत लीजिए, प्रतीक्षा करिए। प्रतीक्षा कहते हैं किसी के लिए बैठना, किसी के लिए जागना, किसी के लिए सुबकना, किसी के लिए रोना, किसी के लिए नाचना, किसी के लिए खड़े रहना, किसी के लिए चहलकदमी करना, ये सब प्रतीक्षा में आता है। और भगवान प्रतीक्षा से ही मिलता है। हम सब जिन मंदिरों में हमने सुन रखा है कि यहाँ का दर्शन करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वहाँ भीड़ की मारामारी है। और अपने गली मोहल्ले के मंदिर में हम सालों साल नहीं जाते। चलो गली मोहल्ले के मंदिर तो छोड़ दीजिए, अपने घर के पूजा घर में भी हम नहीं बैठते। वहाँ भी हमने पुजारी जी को बिठा रखा है, पंडित जी को जरा हमारा पाठ कर दिया कर। जैसे बड़े लोग बच्चे खिलाने के लिए रख देते हैं, महर क्या कहते हैं, आया वगैरह जो भी होती, ऐसे हमने भगवान को भी खिलाने के लिए पूजा करने के दूसरा, जिसके कारण से हम हैं, हमारे पास बैठने को भी फुर्सत नहीं है। और अखबार कई कई घंटे चाटेंगे, एक अखबार से पेट नहीं भरता, दो दो तीन तीन अखबार, और सब में खबरें एक ही जैसी हैं, वही देखेंगे। दिन भर मोबाइल में जुए बीनते रहेंगे। जैसे बंदर आपने देखे ना, अयोध्या के लोगों को जानते, बंदर कैसे जुआ बीनता है। एक बंदर लेट जाता है, एक बंदर बैठा है, ऐसे करते हैं ना बंदर, बिल्कुल मोबाइल में बंदर ही मारते रहते। एक मोबाइल आज की टेक्नोलॉजी है, आज की आवश्यकता है, मैंने मान लिया। एक मोबाइल बिल्कुल ठीक है, चाहिए। कई पर दो भी हैं, ये भी मैं मान लेता हूँ कि एक सामान्य जनों के लिए होगा, एक वीआईपी के लिए होगा, ये तीसरा मोबाइल किससे बात कराता है? तीसरा मोबाइल किसके लिए रखा हुआ है मित्रों? सत्संग यही चेतावनी देता है, हम सत्यानाश की ओर बढ़ रहे हैं, सत्यानाश की ओर बढ़ रहे हैं। हम सब जगह बैठेंगे, दो दो कौड़ी के नेताओं के पास घंटों हम बैठ जाएंगे, अफसरों के बाहर बेंच पर घंटों बैठ जाएंगे, ठाकुर जी के पास बैठने में लगता है कि करंट मार दिया क्या, बैठते पीछे उठकर पहले चल देते। तो हनुमान जी ने प्रारंभ में ही कहा था, यहाँ बैठना, प्रतीक्षा करना, परिख्यो मोहि भाई, मेरी प्रतीक्षा कर। और भक्ति का सूत्र ही प्रतीक्षा है। जो जितनी गहरे प्रतीक्षा के लिए तैयार है, उतनी जल्दी ही भगवत प्राप्ति की, वो कृपा प्राप्ति का अधिकारी बनता है। बंदर साधु की आज्ञा का पालन करके सागर के किनारे बैठे, भूखे हैं, प्यासे हैं, कहीं खारा खारा जल है, पीने के लिए जल नहीं, कोई फल नहीं, पत्ती कुछ भी नहीं, लेकिन गुरुजी ने कहा है, हनुमान जी सामान्य बानर नहीं है। जय 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 मान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु। और हम संपुट में यही गा रहे हैं, गुरु बिनु भवनिधि धरई न कोई, गुरु बिनु भवनिधि धरई न कोई, गुरु बिनु भवनिधि धरई न कोई, गुरु बिनु भवनिधि धरई न कोई। जो विरंचि शंकर सन होई, जो विरंचि शंकर।
के चरणों में बैठना सीखो, ठाकुर जी के दरबार में बैठना सीखो, संत पुरुषों के पास बैठना सीखो, सत्पुरुषों के पास बहाने बनाकर जाइए, बहाने बनाकर जाइए। इधर से जा रहे थे, हमने महाराज जी देखा, दर्शन हो गया, हमने के महाराज जी के आशीर्वाद ले लेते। सत्पुरुषों के पास बहानों से जाइए और दुष्पुरुषों से बहानों से बच जाइए। बड़ी इच्छा थी आपके पास, अभी जरा दवाई लेने जाना है बच्चे को, जरा स्कूल छोड़ना, बचिए। अच्छे शुभ के पास बैठो, प्रतीक्षा करो। भगवान प्रतीक्षा से मिलता है, संत सदगुरु प्रतीक्षा से मिलते। हम परीक्षा लेते किसमें, करंट के। देख सज्जन बोले उनमें करंट बहुत है, मेरी बिजली नहीं आती है, यार उनका जुड़वा दो हमारे इससे। करंट है तो बिजली जलेगी। हनुमान जैसा कह रहा है, गुरुओं का गुरु है, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। प्रतीक्षा करो, उसी प्रतीक्षा का परिणाम है। रास्ता नहीं छोड़ा, आसन नहीं छोड़ा, संकल्प नहीं छोड़ा, स्थान नहीं छोड़ा, कृपा एकदम अपने आप चलकर आ गई, सागर पार करके आ गई, भक्ति प्राप्त हो गई। यहाँ से चले जय जयकार करते, रास्ते में सुग्रीव का एक बहुत बड़ा फलों का बाग था। अंगद ने कहा यार बहुत दिनों से भूखे प्यासे मर रहे थे, चलो। तब मधुबन भीतर सब आवे, तब मधुबन भीतर सब आवे, अंगद सम्मत मधु फल खाए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवार जब भर जन लागे, रखवार जब भर जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। सिद्धांत पुष्ट हो गया। साधना की शुरुआत कच्चे कड़वे कसैले फलों से होती है और साधना का समापन मीठे मीठे रस भरे फलों से हुआ करता। तब मधुबन भीतर फल आए, अंगद सम्मत फल खाने लगे। तो जो रक्षक थे, रखवारे जब बर्जन लागे, आए बंदरों, खबरदार किसी ने फल छुआ तो दौड़ाने लगे। बंदरों ने मुक्के मार मार कर ठीक कर दिया। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, ये बंदरों को मुक्के मारने का बड़ा शौक है। हनुमान जी ने वहाँ के अशोक वाटिका के रक्षकों को मुष्टि प्रहार, और यहाँ ये वो तो चलो दुर्गुणों के रक्षक थे, दुर्गुणों की वाटिका थी, तो दुर्गुणों की वाटिका के रक्षकों को अगर साधु ने मुक्का मारा तो चलो समझ में आता है, ये तो सद्गुणों की वाटिका है, तो सुग्रीव की वाटिका है, ये तो सूर्य का अंशावतार है, उसकी वाटिका, उसके रक्षकों को भी ये बंदर मुक्के मार रहे हैं, ये क्या तरीका है। तो गोस्वामी जी ने कहा ठीक से पढ़ो। दुर्गुणों की वाटिका के रक्षकों को तो हनुमान जी ने रगड़ रगड़ के मार मार के मार दिया। सारे रक्षकों को रक्षक मर्द मर्द मही डारे। लेकिन ये सद्गुणों की वाटिका थी बंधुओं, और कई बार सद्गुण भी अहंकारी हो जाते हैं, सद्गुण भी विकृत हो जाते हैं। हम संघ में रहते थे तो संघ में एक विषय था बौद्धिक का, सद्गुण विकृति। इस देश में सद्गुणों की भी विकृति हुई है। इसके कारण से इस देश को बहुत दिनों तक विदेशी शासक आक्रांताओं का दंश सहना पड़ा, उनका पाप सहना पड़ा। जैसे बहुत पूज्य पुरुष महाराणा प्रताप, उनमें भी थोड़ी सद्गुण विकृति आई। मानसिक आया क्षमा मांगने, शरणागत होने, भोजन नहीं साथ करेंगे, बात नहीं करेंगे, पैर नहीं छुलवाएंगे, तू विरोधी से मिलाए, तू यवन से मिलाए, तू ये मिलाए, ये सद्गुण विकृति थी। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि वही मानसिंह अकबर को जाकर मिलता है, और फिर जो होता है इतिहास इस बात का गवाह है। तो कई बार सद्गुण भी अहंकारी के कारण से, अहंकार के कारण से विकृत हो जाते। कहते साहब मैं तो सच बोलता हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, मैं इसकी परवाह नहीं करता कि व्यक्ति को कैसा लगेगा और व्यक्ति कितना, मैं तो मुंह पर सच बोल देता हूँ।
ये सत्य की रक्षा नहीं है, ये अहंकार है। ऐसा सत्य जो किसी के प्राणों को ले ले, ऐसे सत्य बोलने की आवश्यकता नहीं। इसका अर्थ यही नहीं है कि हम असत्य बोलें। शास्त्र कहता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। और अगर आपको प्रिय बोलने की आदत नहीं है तो कृपया ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, मौन हो जाइए। आपका मौन भी सत्य को उद्घाटित कर देगा। लोग कहते हैं सत्य तो सब कड़वा ही होता है। सत्य कड़वा नहीं होता, सत्य अमृत है। अमृत मीठा होता है, कड़वा नहीं होता। तुमने सत्य के अमृतत्व में अपने अहंकार का कड़वापन मिला दिया। आपको सत्य की चिंता कम है, सत्यवादी के प्रचार की चिंता ज़्यादा है। वो तो साहब खरे बड़े से बड़े आदमी की परवाह नहीं करते, मुंह पर कह देते। ऐसा सत्य समाज के लिए विकृति है। इसको इतिहास में हमारे लिखा गया है, सद्गुण विकृति। कई बार सद्गुण भी अहंकारी होकर विकृत हो जाते हैं। उसका दुष्परिणाम समाज को सैकड़ों वर्षों तक भोगना पड़ता है। तो ये जो सद्गुण की वाटिका के रक्षक थे, इनको तो स्वागत करना चाहिए। तो इन्होंने बंदरों ने मुक्के मार मार कर भगा दिया। सद्गुणों को भी कई बार संत का, परिस्थिति का, प्रकृति का, प्रारब्ध का मुक्का लगना आवश्यक होता है। अन्यथा सद्गुण भी कई बार अहंकार में चौपट हो जाया करते हैं। कभी कभी उनको भी झटका लगना आवश्यक होता है। और जाकर रक्षक भागे, जाए पुकारे ते सब वनौजार युवराज, महाराज महाराज की जय हो। युवराज ने, अंगद जी ने सारा बाग आपका उजड़वा दिया। देखो राजनीति कितनी पुरानी होती है। क्यों? इनको मालूम था चाचा भतीजे की भीतर भीतर दुश्मनी है, तो और किसी का नाम नहीं लिया। कह दिया अंगद जी ने बाग उजड़वा दिया सर। क्यों? क्योंकि ये हमसे खुश हो जाएंगे और इसके विरोधी हो जाएंगे। तो अंगद जी को क्रोध करना चाहिए था, लेकिन अंगद जी बहुत प्रसन्न हुए। जो न होत सीता सुधि पाई, जो न होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकले दिखाई, मधुबन के फल सकले दिखाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, एहि विधि मन विचार कर राजा। आई गए कपि सहित समाजा, आई गए कपि सहित समाजा। नाथ काज कीने अनुधाना, नाथ काज कीने अनुधाना। राखे सकल कपिन के प्राणा, राखे सकल कपिन के